प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का हिंदी विषय। पाठ संख्या है 11 और पाठ का नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। खरगोश किस प्रकार समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, पंचतंत्र की इस कहानी में पढ़ते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोश सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठा नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो इसी के साथ हमारी कहानी पूरी होती है। अब हम करेंगे पाठ मूल्यांकन। शब्द अर्थ देखते हैं। सरोवर का मतलब होता है तालाब। कुचलना, दबाना। परिवार, एक घर में रहने वाले लोग। बंधुओं, भाइयों, संबंधियों। सुराख, छेद। पूर्णमासी, जिस रात चांद पूरा गोल होता है। क्षमा, माफी। अब कुछ और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश सरोवर किनारे नरम जमीन के नीचे रहते थे। हाथियों के बच्चे क्या करते थे? हाथियों के बच्चे आपस में झगड़ते थे। खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर हाथी के सरदार के पास गए। चांद किस रात पूरा दिखाई देता है? चांद पूरा पूर्णमासी की रात को दिखाई देता है। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने कहा कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे।
जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इसी के साथ हमारा पाठ मूल्यांकन भी पूरा होता है। अगर आपको यह पाठ समझने में कोई भी तकलीफ हुई हो तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। स्टडी बस से पढ़ने के लिए धन्यवाद।